एक ऐसा समय जब हम G20 समिट होस्ट करने वाले हैं। कई सारे देशों के प्रमुख हमारे देश में मेहमान बनकर आने वाले हैं। इस समय से कुछ दिन पहले दंगे भड़क जाते हैं या फिर दंगों को भड़का दिया जाता है। नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का कटाक्ष के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कम्युनल वायलेंस क्यों होता है, आखिर धार्मिक दंगों की वजह क्या होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक डिस्क्लेमर में वीडियो शुरू करने से पहले आपको दे देना चाहता हूँ, अगर आप किसी एक पक्ष की बुराई सुनने या फिर किसी एक पक्ष की अच्छाई सुनने यहाँ पर आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आजादी के पहले भी कई सारे दंगे हुआ करते थे। आजादी हमें मिली उस समय भी दंगे हुआ करते थे। आजादी के इतने सालों बाद भी दुर्भाग्यवश आज भी दंगे होते आ रहे हैं। अधिकांश दंगे पहले से ही नियोजित होते हैं, प्रायोजित होते हैं। आजकल अधिकांश दंगों का पैटर्न भी लगभग सेम हो गया है। धार्मिक रैली का आयोजन किया जाता है। आयोजक जिद करते हैं कि हमको रैली सिर्फ उसी स्थान से निकालना है जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। रैली निकाली जाती है। रैली में कई सारी आपत्तिजनक भाषणबाजी होती है, कई सारे आपत्तिजनक नारे बोले जाते हैं और परिणाम स्वरूप बहाना खोज रहे विपरीत धर्म के लोग पत्थर बरसाने की परंपरा शुरू कर देते हैं। यह झगड़ा दंगे का रूप तब ले लेता है जब कोई नेता या किसी दल का प्रमुख भड़काऊ भाषण दे देता है। लगभग ऐसा ही पैटर्न हमें पिछले कई सारे दंगों में देखने को मिल रहा है। ताजा उदाहरण है हरियाणा के नूह में हुई हिंसा। इस हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपने अगर दंगे के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि आखिर क्या हुआ। कहानी शुरू होती है एक धार्मिक आयोजन से। एक धार्मिक रैली का आयोजन किया जाता है और फिर इसमें एंट्री होती है एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की, जिसका नाम है मोनू मानेसर। इस युवक के ऊपर अपहरण एवं मर्डर जैसे गंभीर आरोप हैं। जिस एरिया से इस रैली को निकाला जाना था उस एरिया के 2 युवकों को जलाकर मारने का आरोप भी मोनू मानेसर के ऊपर ही है। एक वीडियो रिलीज होती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें मोनू मानेसर कहता है कि मैं आ रहा हूँ, स्वागत करना मेरा। इस वीडियो को देखकर लोग काफी भड़क जाते हैं और स्वागत की तैयारी में आसपास के पत्थरों को बीनकर अपने घर पर सहेज कर रख लेते हैं। जैसे ही रैली निकलती है एक खबर निकल कर आती है कि मोनू मानेसर इस रैली में नहीं है। उस समय कोई भी घटना नहीं हुई थी। एक और वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ता की निकल कर आती है, जो अपने आप को बिट्टू बजरंगी कहता है। वो कहता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत की तैयारी रखना। लोगों को पक्का हो जाता है कि मोनू मानेसर अब आ रहा है। जैसे ही रैली निकलती है ऊपर से पत्थरबाजी होने लगती है। यहाँ से लड़ाई, वहां से लड़ाई, हर जगह धुआं गुबार, भागम भाग। मंदिरों को जला दिया जाता है, मस्जिदों को जला दिया जाता है, लोगों की दुकानों में आग लगा दी जाती है, उनको लूट लिया जाता है। कई सारे वाहन आग के हवाले कर दिए जाते हैं और धर्म की आड़ में दोनों पक्ष इंसानियत को सूली पर चढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं काम की बात पर कि आखिरकार ये कम्युनल वायलेंस होते क्यों हैं, आखिरकार धार्मिक दंगे होते क्यों हैं। इसके पीछे के 5 कारण हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। पहला कारण है पॉलिटिक्स। नेता अपने फायदे के लिए वोट बैंक साधने के लिए ऐसे दंगे नियोजित कराता है, प्रायोजित कराते हैं। इन दंगों में ना तो नेता शामिल होते हैं, ना ही नेताओं के बच्चे शामिल होते हैं। शामिल होते हैं गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी। ये गरीब और बेरोजगार लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं और नेता अपना वोट बैंक साधते रहते हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए मुसलमानों के घर पर तुरंत कार्यवाही कर देती है, बुलडोजर चलवा देती है। लेकिन मोनू मानेसर जैसा अपराधी खुलेआम घूमता रहता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी एवं ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जो राजनीतिक कारणों के चलते दंगे कराती आई हैं। नेता हमेशा अपने वोट को प्राथमिकता देता है, लेकिन वोटर को बिल्कुल भी नहीं।
दूसरा कारण है खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब बेरोजगारी। जितने भी लोग खाली एवं नल्ले रहेंगे उतना ही लड़ाई दंगों एवं मारपीट में शामिल होते रहेंगे। भारत में बेरोजगारी एवं दंगों की बढ़ती संख्या किसी से भी नहीं छुपी है। भारत में किसी और देश की अपेक्षा युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युवाओं की संख्या के साथ साथ बेरोजगारी दर भी भारत में बढ़ती ही जा रही है। देश का युवा एनर्जी से भरपूर है। अगर इस एनर्जी का उपयोग कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं किया गया, सकारात्मक रूप से नहीं किया गया, तो इसका उपयोग डिस्ट्रक्टिव वे में हो ही जाएगा, नकारात्मक रूप से हो ही जाएगा। तीसरा बड़ा कारण है मीडिया या सोशल मीडिया। नूह दंगे भड़काने में सोशल मीडिया का पूरा हाथ है। अगर गुजरात दंगों की बात की जाए तो उस समय मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था। दंगइयों को पता चल जाता था कि कहाँ कौन है, कहाँ पर पुलिस फोर्स कम है। दंगई वहां जाते थे, दंगा करके आ जाते थे। आज समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर पता चल जाता है कि दंगा कब करना है, किस जगह पर दंगा करना है। दंगइयों को आपस में कांटेक्ट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया भी कहाँ पीछे रहता है, मीडिया का भी इन दंगों में पूरा हाथ है। दिन भर ये डिबेट दिखाते हैं हिंदू एवं मुस्लिम की, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, धर्म का अफीम लोगों को चटाया जाता है दिन और रात। कई सारी डिबेट्स में ऐसा भी देखा गया कि आपस में डिबेट्स करने वाले लड़ने लगते हैं। इसका विपरीत प्रभाव देश की जनता पर पड़ता है और जनता हिंसक हो जाती है। चौथा बड़ा कारण है कम्युनल वायलेंस का सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण। आपने अक्सर देखा होगा हिंदू समाज सिटी में अलग एरिया में रहता है, अपर कास्ट हिंदू अलग एरिया में रहते हैं, लोअर कास्ट हिंदू अलग एरिया में रहते हैं, मुस्लिम अलग एरिया में है, क्रिश्चियन अलग एरिया में है, ईसाई अलग एरिया में है, बौद्ध अलग एरिया में है। सब लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया है। हम एक देश एक सिटी में रहकर भी बॉर्डर्स में बटे हुए लोग हैं। इस पृथक्करण के कारण रीति रिवाजों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकते हैं, कम बातें होती हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते। इससे दूरियां बढ़ जाती हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय से बात नहीं करेगा तो दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे कम्युनल वायलेंस के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। जहां जहां जिस भी क्षेत्र में एक धर्म दूसरे धर्म के साथ मिलकर रहता है वहां पर कम्युनल वायलेंस के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पांचवा कारण है कट्टरवादी सोच। कट्टरवादी लोग जिस भी धर्म में ज्यादा बढ़ जाते हैं उस धर्म का नाश हो या ना हो, लोगों का सत्यानाश हो ही जाता है। हमने पहले भी देखा है कैसे कट्टरवादी विचारधारा आतंकवाद को जन्म देती है और इस कट्टरवादी सोच से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है हम सब यह जानते हैं। कट्टरता हमारे मन में एक दिन में नहीं बैठ सकती, इसको बिठाया जाता है धीरे धीरे करके। टीवियों पर न्यूज़ें चल रही हैं, विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऐसे एक नहीं कई सारे कथावाचक, मौलवी, पादरी, मौलाना ऐसे हैं जो धर्म को हिंसा से जोड़ देते हैं। ये लोग आम आदमी के मन में बैठा देते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और अगर धर्म नहीं बचेगा तो तुम भी जीकर क्या करोगे। धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के प्रति भड़का दिया जाता है। इस कारण दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमने बात कर ली कि दंगे क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार कम्युनल वायलेंस फैलता है। हमने कारणों को तो जान लिया, लेकिन अब निवारण की बारी है। किस प्रकार कम्युनल दंगों को कम किया जा सकता है। कट्टरवादी समुदाय जो हिंसक नारेबाजी करते हैं, आपत्तिजनक नारेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसा समुदाय जिनको पत्थरबाजी करते हुए देखा गया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जाना चाहिए जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग साथ में रहते हों। स्कूल कॉलेज के ऐसे हिंदू मुस्लिम बच्चे जिनकी दोस्ती हिंदुओं से भी है और मुस्लिम से भी, इन बच्चों में दंगे फसाद की टेंडेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और आखिर में सरकार को बेरोजगारी खत्म करने के उपायों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि खाली बैठा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ एक बेरोजगार युवक एक एटम बम से कम नहीं है।
कभी भी फट सकता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले कटाक्ष में। जय हिंद, जय भारत।